नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, गेस्ट फैकल्टी की जो आवेदन की जो प्रक्रिया चली पूरे महीने, 9 जुलाई लास्ट डेट शुरू हो गई थी, जो 31 जुलाई लास्ट डेट तक रहने वाली है। अब इन सभी में यही प्रश्न उठते हैं कि सर आवेदन तो हो गए, हमने आवेदन कर भी दिए अलग अलग कॉलेजेस के अकॉर्डिंग, अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी। तो दोस्तों अभी उसी प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। किस डिग्री के लिए, किस योग्यता के लिए क्या अंक वगैरह रहेंगे, उसके बारे में पहले बात कर रखी, थोड़ा और गहराई में भी जाएंगे। तो दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से राजकीय महाविद्यालयों में रिक्त पड़े असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसे आप कॉलेज लेक्चरर कह सकते हो, सहायक आचार्य कह सकते हो, महाविद्यालय व्याख्याता भी कह सकते हो, उनके रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विद्या संबल योजना, जिसका दूसरा नाम गेस्ट फैकल्टी रिक्रूटमेंट है, 2021, इसके तहत दोस्तों आवेदन करने की जो समय सीमा है वो समाप्त हो गई है। इस योजना के तहत कॉमर्स कॉलेज जो है हॉट सीट है, क्योंकि अपने कोटा में कॉमर्स का थोड़ा ज़्यादा है बोलबाला। यहाँ 34 खाली शिक्षकों की सीटों के मुकाबले सबसे अधिक 110 आवेदन आए, जबकि जेडीबी कॉमर्स कॉलेज में 20 शिक्षकों की खाली सीटों के मुकाबले 106 आवेदन आए हैं। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग परसेंटेज है। जो दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में हैं वहाँ आवेदन कम आए हैं, क्योंकि वहाँ कौन जाना चाहेगा, और जो शहरी इलाकों में वहाँ आवेदन बहुत ज़्यादा आए हैं। तो उसके बारे में भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। तो विद्या संबल योजना में शोध को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है। इसी के तहत जो वरीयता निर्माण किया जाता है उसमें जो है स्नातक और स्नातकोत्तर यानी कि यूजी और पीजी के साथ पीएचडी होती है, जो कि सबसे हाईएस्ट डिग्री होती है। उसके लिए 25 अंक निर्धारित है। एम फिल के लिए 7 या 5। अब ये 7 या 5 कैसे देखिए दोस्तों, अगर एम फिल में आपके 60% से ज़्यादा अंक है और जो है 60% से ज़्यादा अंक है, तो दोस्तों आपको इसमें 7 अंक मिलेंगे, और 55% से ज़्यादा किंतु 60% से कम है तो उसमें 5 अंक आपको मिलेंगे दोस्तों। ऐसे स्नातक और स्नातकोत्तर का भी रहता है। मतलब अगर आपके बीए बीएससी बीकॉम है, उसमें आपके 80% से ज़्यादा अंक है तो 21 नंबर मिलेंगे। 60% से 80% के बीच में है तो 19 नंबर मिलेंगे। 55 से 60 के बीच में है तो 16 नंबर मिलेंगे, और 45 से 55 के बीच में है तो 10 नंबर मिलेंगे। बात करें अपने मास्टर्स की यानी कि स्नातकोत्तर की, तो आपके मास्टर्स में एमए एमएससी एमकॉम में 80% से ज़्यादा है तो 25 अंक मिलेंगे। 60 से 80 के बीच में है तो 23 अंक मिलेंगे। 55 जो है प्रतिशत है आपके, जो कि कम से कम 55 ही होते हैं। फिर उसके नीचे तो 50 वाले भी लेते हैं, बट वो ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए योग्यता है, तो उनको जो है 20 अंक मिलेंगे। और एम फिल का मैंने आपको बता दिया। पीएचडी के लिए 25 अंक है। जेआरएफ अगर आपने नेट के साथ की है तो 10 अंक है। केवल नेट कर रखी है तो 8 अंक है। स्लेट या सेट कर रखी है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि अपने राजस्थान में हुआ नहीं है 8-9 सालों से, तो उसके लिए 5 अंक निर्धारित है। शोध प्रकाशन किया है, मतलब आपने ओरिजिनली अपनी बुक लिखी है, ओरिजिनली जिसको आप कहते हो शोध प्रकाशन, जिसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा आपके जो है सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक है, तो उसके लिए 6 हैं आपके। जितने आपके ज़्यादा प्रकाशन होंगे, जितने आपने ज़्यादा बुक्स लिखी हैं ओरिजिनली, तो उसके लिए आपके 6 अंक निर्धारित है। फिर आपके शिक्षण या पोस्ट डॉक्टरल अनुभव, तो एक्सपीरियंस के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए 2 अंक है, जो मैक्सिमम 10 हो सकते हैं। फिर पुरस्कार जो आपको दिए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर दिए गए हैं अपने इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा या मान्यता प्राप्त किसी भी इंटरनेशनल जो है संगठन के द्वारा, तो उसके लिए 3 अंक है। और राज्य स्तर पर अगर आपको कोई पुरस्कार मिला है तो उसके लिए आपके जो है 2 अंक होने वाले हैं। तो ऐसे करके दोस्तों ये सारे अंकों की आपकी कहानी है, जो कि मैंने आपको बताई। और एक जो है प्रति घंटे के हिसाब से 800 रुपये और 45,000 मैक्सिमम आपके मानदेय इसमें रहने वाला है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए जो है डॉक्टर संगीता जुनेजा, जो कि प्राचार्य हैं कॉमर्स कॉलेज की, वो क्या कह रही हैं कि कॉलेजों में आवेदन की जांच के लिए कमेटी बना दी है। ये जांच करके मेरिट तैयार करेगी, उसी के अनुरूप पैनल बनाकर निदेशालय भेजेंगे। वहां से स्वीकृति मिलने के बाद जो है हम ज्वाइनिंग के आदेश जारी करेंगे। अब वो प्राचार्य जेडीबी कॉमर्स कॉलेज की कंचना सक्सेना, वो क्या कह रही देखिए कि जेडीबी कॉमर्स कॉलेज में तीनों विषयों के लिए आवेदन आए हैं, इनकी जाँच करके निदेशालय भेजेंगे। वहाँ से संभावित 15 अगस्त तक ज्वाइनिंग के आदेश मिल सकते हैं। तो ये अब जो है सारा सब कुछ कहानी कहाँ पे डिपेंड होगी, निदेशालय पे डिपेंड होगी। तो निदेशालय के अगले आदेश जारी होने। अब देखिए दोस्तों चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। पहले चरण में प्राचार्य की गठित चयन समिति 3 स्तर पर कार्य करेगी, जो कि जिसका गठन कौन करेगा, जिला कलेक्टर करेंगे। हेड कौन होंगे, प्राचार्य होने वाले हैं। अब ये जो समिति होगी वो 3 स्तर पर कार्य करेगी। सबसे पहली बात, 6 दिन के भीतर चयन प्रक्रिया को पूरा करना है। इसमें अयोग्य आवेदन करता जो है उसकी छंटनी की जानी। अब कई सारे ऐसे अभ्यर्थी मैंने देखे हैं जो आवेदन लेकर आ गए हैं
हैं और उनके नेट तक क्लियर नहीं है, खाली मास्टर्स के बेस पे या यूँ कहें कि एमए एमएससी एमकॉम के बेस पे उन्होंने पीजी के बेस पे आवेदन कर दिया कि सर हमारे 55% है, 50% है रिजर्व कैटेगरी में, और आवेदन लेकर आगे उनका नेट भी क्लियर नहीं है। तो नेट तो मिनिमम है, फिर जेआरएफ, फिर आपके एमफिल, फिर पीएचडी, ऐसे करके सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें जो है, जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नेट क्लियर नहीं है, तो या 55% से या रिजर्व कैटेगरी में 50% से कम है, तो उनको बाहर किया जाएगा। पहली चीज़, उसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के सभी प्रमाणित दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अब जो रह गए हैं जिनकी योग्यता जो है सही है, 55% मिनिमम, रिजर्व कैटेगरी में 50% मिनिमम है और कम से कम नेट क्लियर है, फिर उसके ऊपर है तो और अच्छी बात, तो उनके जो है दस्तावेज रखे जाएंगे, उनकी जाँच की जाएगी। अब दूसरा चरण जो होगा उसमें आयुक्तालय द्वारा जारी वरीयता निर्धारण करने के लिए मापदंड के अनुसार मेरिट बनाएंगे। मैंने आपको सारे अंक बनाए, सबसे ऊपर कौन रहेंगे, पीएचडी के वाले, फिर आपको जैसे मैंने बताया एमफिल है, फिर जेआरएफ है, नेट है, सेट है, सारी चीज़ें धीरे 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 नीचे आते तक, तो ऐसे आपके जो है मेरिट बनेगी। फिर जो तीसरा चरण होगा, जैसे मैंने बताया कि 3 स्टेप ये कार्रवाई रहेगी। इसमें तीसरे चरण में प्रत्येक विषय में आयुक्तालय द्वारा स्वीकृत प्रत्येक रिक्त पद पर 3 योग्य आवेदनकर्ता, यानी कि कहीं एक विषय की एक सीट रिक्त है, एक वैकेंसी है, तो उस पर 3 आवेदनकर्ता रहेंगे, टॉप 3 जो होंगे उनमें, जिन्होंने आवेदन किया है उनमें से, तो वो टॉप 3 होंगे। अगर 3 पद खाली हैं तो 9 लोग लेंगे, 2 पद खाली है तो फिर 6 लेंगे, 1 पद रिक्त है तो 3, जिसे अंत में प्राचार्य के अनुमोदन से आयुक्तालय भेजा जाएगा कि सर हमारे पास ये आवेदन आए हैं और आप इनको जो है ज्वाइनिंग दीजिए। वहाँ से बजट के हिसाब से फिर ज्वाइनिंग के आदेश जारी किए जाएंगे और अभ्यर्थियों को सूचित किया जाएगा। अब कई सारे बच्चे पूछते भी हैं कि सर फ़ोन नंबर से सूचित करेंगे, ईमेल से करेंगे या कोई प्रेस नोट आएगा, तो इसमें से किसी भी वे से आपको किया जा सकता है। बाकी मैं ही आपको अपडेट दे दूंगा जैसे ही ये तीनों प्रक्रियाओं में से 2 प्रक्रियाएं हो जाएंगी। तीसरी प्रक्रिया में जो है फॉर्म आयुक्तालय भेजे जाएंगे, आयुक्तालय जैसे ही आदेश जारी करेगा, तो फिर कॉलेज आयुक्तालय की मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आयुक्तालय की ओर से जैसे आदेश जारी होंगे कि इन अभ्यर्थियों को अब ज्वाइनिंग दी जाए, तो उसमें मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आपके खुद पे फ़ोन नंबर पे भी फ़ोन आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा, सारी चीज़ें होंगी ही, बट अगर उसमें से कुछ भी नहीं हो तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। अब न्यूनतम योग्यता तो आपको पता है 55% अंक होने चाहिए। एमबीए और अन्य जो प्रोफेशनल डिग्री है उनके आधार पर नेट या पीएचडी को अयोग्य माना जाता है। जैसे कई सारे अपने कॉलेज लेक्चरर में भी बच्चे पूछते हैं कि सर एमबीए के आधार पर क्या हम जो है वो फला विषय में हम जो है फॉर्म भर सकते हैं क्या, जैसे अपने दोस्तों बिजनेस ऐड का हो गया, तो उसमें हम फॉर्म भर सकते हैं क्या, योग्य हैं। तो मुझे पहले तो मालूम नहीं था, बट इसी विषय के कई सारे जो कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, उनसे मैंने बात की थी। बात करके मैंने आपके कमेंट्स रिप्लाई किए थे कि एमबीए वाले एलिजिबल नहीं हैं, तो ओरिजिनली कॉलेज लेक्चरर भर्ती में भी एलिजिबल नहीं है, विद्या संबल योजना में भी एलिजिबल नहीं है, चाहे उन्होंने नेट किया हो या पीएचडी किया हो। तो स्पेशलाइजेशन जो विषय की है, जैसे आपके मोस्टली अपने 3 होते हैं, एमए एमएससी एमकॉम, तो उसमें कोई अगर आप हो जो है पीजी किया हुआ है 55% से, तो फिर आप उसमें एलिजिबल हो और नेट भी क्लियर होना चाहिए। और उसके अलावा भी कई सारे और भी शंकाएं हैं जो उसके लिए आप जो है बिल्कुल एक तरीके से आप योग्य हो, लेकिन मोस्टली ये 3 होते हैं। अब बात करें पीएचडी और नेट स्नातकोत्तर जो है, ये 2 चीज़ें आपके दोनों होनी जरूरी है। और आवेदनकर्ता का स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी और नेट, इन सब में जो है कला, विज्ञान या वाणिज्य के एक ही स्पेशलाइजेशन विषय में होना चाहिए। जैसे आपके जो जिस विषय में आप पीजी हो, जैसे मैं राजनीति में हूँ, अगर मैं अपना एग्जाम्पल लेके देखूँ, मेरा नेट क्लियर है राजनीति में, और राजनीति मेरे जो है एक तरीके से 12th में भी सब्जेक्ट है और मेरे बीए में भी सब्जेक्ट है, तो एक ही आप सिमिलरिटी रखिए। अब फर्स्ट ग्रेड की अगर मैं बात करूँ, या छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको इस वीडियो के एंड में, कि फर्स्ट ग्रेड 2021 जो आने वाली, उसमें एक और रूल जुड़ जाएगा, जिसके कारण 1.5 लाख अभ्यर्थी जो तकरीबन 11-12 के लगभग होंगे, उसमें से 1.5 लाख बाहर हो जाएंगे। उसमें ये दोस्तों एक रूल नया जोड़ दिया है सरकार ने, जो कि मैं समझता हूँ बहुत सही भी है, जिसके अंतर्गत दोस्तों ये नियम है कि आपके जिस विषय में आप मास्टर्स की है, वो विषय में आपके जो है एक तरीके से ऑप्शनल विषय के रूप में होना चाहिए यूजी में, बीए बीएससी बीकॉम में। जैसे मेरी राजनीति में मास्टरी है, मतलब मास्टर्स ऑफ आर्ट, एमए मैंने कर रखा राजनीति में, तो मेरे बीए में भी जो है राजनीति सब्जेक्ट होना चाहिए। तो बीए में आपके 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मोस्टली होते हैं राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र या भूगोल, तो इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट में, या तीनों ही में कर लो एमए, तो इसी में आपको एमए करना है। अगर आप राजनीति, इतिहास, समाजशास्त्र में किसी ने बीए कर लिया और आगे जाके भूगोल में एमए करेगा, तो फिर उसको फर्स्ट ग्रेड 2021 में आवेदन के लिए अपात्र घोषित किया गया, याद रखिए मेरी बात। तो ये बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो दोस्तों बिल्कुल ये हर एक छोटी छोटी चीज़ मैं बताते रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो आप थोड़ा सा उस वीडियो को ध्यान से सुना भी कीजिए, क्योंकि ये केवल देखो पेपर में लिखी हुई चीज़ है, वो ही पढ़ के मैं आपको बता दूँ तो आप स्वयं ही पढ़ लोगे, लेकिन ऐसी छोटी छोटी जानकारियाँ होती है जो कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन दे किसी को, तो मैं समझता हूँ कि
काफ़ी उसको मार्गदर्शन मिल सकता है। तो इसी बेस पे दोस्तों मैंने आपको ये बात बताई। तो आपके जो बीए में 3 सब्जेक्ट है उसी में से आप एक में एमए कीजिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपने फर्स्ट ग्रेड 2021 विद्या संबल योजना, गेस्ट फैकल्टी, या फिर जैसे हमने बात की कॉलेज लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित, तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।